इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं पिछले चंद सालों में कि वो गवर्नमेंट से अलाइंड होकर काम करती है और गवर्नमेंट के नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। ये इल्ज़ाम है और जाहिर सी बात है मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगा, आप अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या देखते हैं? क्या वाकई वो सरकार के प्रेशर में है? देखिए, मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना तो बड़ा ऑकवर्ड है जी। कि मैं भी उस पद पर रहा हूँ। लेकिन द फैक्ट कि आप ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से आपको ये सवाल करना पड़ा। कुछ तो अशोक, हमारे वक्त में तो कोई ये सवाल नहीं होता था, तो नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी इस हद तक होती थी कि तक मैं अपनी वक्त की बात करूं तो वो कहें जी आपने अपने को बहुत बड़ा दिखा दिया। फैक्ट ये है कि हमने कांग्रेस का अपॉइंटी था मैं जी, लेकिन जो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि अपॉइंट कोई भी करे, अपॉइंटमेंट के बाद गवर्नमेंट से आपका नाता टूट जाता है। राइट। अब आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो जाते हैं। मुझे आईएएस में 1 साल रिटायरमेंट का बाकी था, लेकिन मुझे रिज़ाइन करना पड़ा आईएएस से और उस सेक्रेटरी की पोस्ट से, ताकि मैं ये पोस्ट संभाल सकूं। और उसके बाद कोई सरकार हमको कह नहीं सकती, ना हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो हटा सकती है। कांग्रेस की सरकार वो थी, वो कांग्रेसी था, कुरैशी भी था, लेकिन ज़रा रिकॉर्ड भी देख लो कुरैशी का। 4 कांग्रेसी मिनिस्टर्स को मैंने चार्जशीट किया था, उनमें से एक को तो सेंश्योर भी किया था। सेंश्योर इज ए कन्विक्शन। और वो एक जो था वो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड था, कानून मंत्री जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है जी, उसको हमने नहीं छोड़ा। और कंप्लेंट करने वाले कौन थे? ऑपोजिशन। मैं बार बार कहता हूँ कि ऑपोजिशन के लिए हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए। मेरे दरवाजे ऑपोजिशन के लिए खुले रहते थे। कौन था उस वक्त ऑपोजिशन मेरे पूरे 6 साल में? बीजेपी। हमारे दरवाजे, क्योंकि हम बिल्कुल फेयर थे। और मिस्टर अरुण जेटली ने तो मेरी एक किताब के ऊपर कमेंट में लिखा है कि बड़े प्रेज करते हुए कि बहुत सेंसिबल चीफ इलेक्शन, जो भी उनके अल्फाज हैं देख लीजिएगा। तो ये रेपुटेशन ऐसे आसानी से नहीं हासिल होती, अच्छी या बुरी। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को या अपनी रेपुटेशन को बनाने में साल लगते हैं, साल लगते हैं, और उसको डिमोलिश होने में 5 मिनट नहीं लगते। बिल्कुल। तो मैं जो पूछना चाहता हूँ कमीशन से, जो अक्सर कि जो चीज़ हम लोगों ने 30 साल में की थी वो 30 दिन में कैसे कर देंगे? क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है, अव्वल तो रिवीजन लफ्ज़ गलत है। रिवीजन तो मतलब है कोई मैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आऊँ और उसमें कुछ करेक्शन करके रिवीजन करूँ। राइट। लेकिन वो तो उन्होंने कूड़े में फेंक दी कि पिछला इलेक्टोरल सब बकवास था, अब हम नए सिरे से चुनेंगे कि फरीदी साहब आप ये हैं, आपके घर में कौन कौन है, अब हम लिखेंगे। इसको हमें 99 एक्यूरेसी तक लाने में 30 साल लगे थे। इनके पास जादू की छड़ी है, वो जादू की छड़ी मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि ये 30 दिन में वो कर देंगे जो हम 30 साल में नहीं कर सकते। हम तो बेवकूफ़ थे ना, ये बड़े समझदार हैं। तो सीईसी पे क्या सरकार का प्रेशर होता है, बातें होती है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, अब आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है? नहीं, कोई राइट। देखिए, हर सरकार की, हर पॉलिटिशियन की कोशिश तो ये होती है कि जिस किसी को भी, और हर आदमी की दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश की एक नेचुरल टेंडेंसी। हमारे वक्त में भी कांग्रेस के भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती होती। एक डेलीगेशन आता था, जैसे ऑपोजिशन के आते थे अपॉइंटमेंट लेके कि साहब हमारा ये ग्रीवेंस है, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर होते थे कि साहब हमारा ये ग्रीवेंस है, हमारी बात सुन लीजिए। उसको हम दबाव में आ जाएं और एकदम डर के मारे कि तो हमारे कांग्रेस का मिनिस्टर हमारे सामने आ गया, हम बेंच पे खड़े हो जाएं, वो तो नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो डिग्निटी से जितने 70 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने को कंडक्ट किया, वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड थी, उसका इस्तेमाल किया। और अब आप जैसे कि अडवाणी जी ने कहा था कि यू आर आस्क्ड टू बेंड एंड यू चोज टू क्रॉल, आपको सिर्फ झुकने को कहा गया था और आप तो लंबे लेट गए, है ना।